हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रभास सर। आप सभी का वेलकम करता हूं एक और नए वीडियो में। और आज मैं बताऊंगा आपको क्लास 9 का चैप्टर 12 एक्सरसाइज है 12.1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4। थर्ड तक हो चुका था। क्वेश्चन 4 में पूछा गया है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose two sides are which are 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई ट्रायंगल है, ये हमने बना लिया ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में एक साइड तो है 18 सेंटीमीटर, एक है 10 सेंटीमीटर और तीसरी वाली साइड जो है वो नहीं दी गई है। ठीक है, तो एक 18 ये दिया गया है, दो साइड दिए गए हैं और इसमें दिया गया पेरीमीटर। पेरीमीटर है 42 सेंटीमीटर, ये है इसमें पेरीमीटर और दो साइड दिए गए हैं। क्वेश्चन पूछा गया है एरिया। तो एरिया कैसे पता करेंगे? पहले हमको तीनों साइड पता होना चाहिए एरिया के लिए, ए बी सी, तभी पता हो सकता है। तो हम पेरीमीटर से निकाल लेते हैं इसका तीसरा साइड। तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? पेरीमीटर का मतलब है सम ऑफ ऑल साइड, मतलब तीनों साइड को हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा इसका पेरीमीटर। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ए की वैल्यू हमने मान लिया 18 सेंटीमीटर है और बी हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर और सी की वैल्यू हम अभी निकाल लेंगे। तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? पेरीमीटर का मतलब है सम ऑफ ऑल साइड, मतलब इन तीनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें मिलेगा पेरीमीटर। इसका मतलब है ए प्लस बी प्लस सी। तो पेरीमीटर की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 42, तो पेरीमीटर की जगह हमने रख दिया 42 और साइड इसमें ए की वैल्यू हमने कितना लिखा है 18, बी की वैल्यू है 10 और ये तीसरा वाला जो साइड है वो सी मान लेते हैं, उसको हम निकाल लेते हैं। तो 42 इक्वल टू ये हो जाएगा 28 और प्लस सी, 28 को इधर कर देते हैं तो ये हो जाएगा 42 माइनस 28, मिल जाएगा हमें 14 सेंटीमीटर। तो सी की वैल्यू हो गई हमारी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वाली वैल्यू मिल गई। तो ए बी सी हमें तीनों पता पड़ गया। अब हम निकालेंगे इसका एरिया। एरिया इक्वल टू फार्मूला होता है रूट में एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो ये रूट में हो जाएगा एस की वैल्यू। ठीक है, एस कैसे निकालेंगे? एस इक्वल टू होता है फार्मूला ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो ए बी सी इन तीनों को रख लेते हैं, 18 प्लस 10 प्लस 14 अपॉन 2। ठीक है, इसको हम ऐड करके डिवाइड कर लेंगे तो ये मिल जाएगा हमें 21। ठीक है, ये हो जाएगा 42 अपॉन 2, ये मिल जाएगा 21। या फिर एक तरीके से हम इसका एस की वैल्यू और निकाल सकते हैं। एस का मतलब क्या होता है? एस का मतलब होता है पेरीमीटर का आधा है। ठीक है, एस क्या है? हाफ ऑफ पेरीमीटर। पेरीमीटर जो भी होगा उसका आधा होगा एस। ठीक है, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड। तो ये तो हो गया पेरीमीटर और इसमें कोई फॉर्मूले में क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, मतलब पेरीमीटर में हम 2 का डिवाइड करते हैं। तो पेरीमीटर जो भी होगा उसमें अगर हम 2 का डिवाइड कर लेंगे तो वो हमें क्या मिलेगा? एस मिल जाएगा। तो 42 में अगर 2 का डिवाइड करेंगे तो हम एस की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो ये हमारा आ गया, एस की वैल्यू हो गई और ए बी सी तो है ही हमारे पास। ठीक है, तो एस की वैल्यू कितनी? 21, ये हमने रख लिया 21 माइनस ए की वैल्यू है 18, इसके बाद 21 माइनस बी की वैल्यू हो गई 10, ये 21 माइनस सी की वैल्यू है 14, ये हो जाएगा 21 मल्टीप्लाई बाई, इसको माइनस कर लिया, ये हो गया 3, इसको माइनस करेंगे 11 और इसको माइनस कर लेंगे, ये मिल जाएगा हमें 7। ठीक है, 21 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 7 और ये पहले से दिया गया है 3, ये है 11 मल्टीप्लाई 7। अब इसमें हम पेयर बना लेते हैं। एक तो ये 3 का पेयर बन जाएगा, ठीक है, और 7 का पेयर बन जाएगा। तो एरिया इक्वल टू हो जाएगा 3 बाहर निकल गया, 7 बाहर निकल गया और रूट में फंस गया 11। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 7 जा 21 और रूट में है 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया आ गया
21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है, साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर, रेशियो दिया गया है। ठीक है, रेशियो क्या दिया गया है ट्रायंगल का, 12:17:25। इसकी तीनों साइड की रेशियो दिए गए। तो क्या क्या रेशियो दिया गया है, ए रेशियो, बी रेशियो, सी, 12:17:25, ये इसके तीनों रेशियो दिए गए हैं ये ट्रायंगल में। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको रेशियो से हटा लेते हैं। एक चीज और दिया गया क्वेश्चन है, पेरीमीटर। इन तीनों साइड का रेशियो दिया गया है ए बी सी का, और इसमें पेरीमीटर भी दिया हुआ है। पेरीमीटर है 540 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में पूछा गया है एरिया। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको रेशियो से हटाते हैं। रेशियो से हटा के इसकी वैल्यू जो है प्रॉपर अलग अलग कर लेते हैं। तो रेशियो से हटाएंगे तो किसी न किसी वेरिएबल से इसे हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो ए की वैल्यू हो जाएगी 12x, वेरिएबल x से मल्टीप्लाई कर दिया। बी की वैल्यू होगी 17x और सी की वैल्यू होगी 25x। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू हमने अलग अलग कर लिया x लगा के। अब पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड, मतलब a प्लस बी प्लस सी, तीनों साइड को जोड़ेंगे तो मिलेगा हमारा पेरीमीटर। पेरीमीटर की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 540, और ए बी सी की वैल्यू है 12x, 17x और 25x। ये हो गया 540। इसको ऐड कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 54x। इसको ऐड कर लिया, मिल गया 54x। अब 54 को इधर कर लेते हैं, x इक्वल टू 540, ये 54 इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। इसको डिवाइड कर लिया, x की वैल्यू मिल गई 10, x की वैल्यू 10 मिल गई। अब इस x की वैल्यू को हम तीनों जगह पुट कर लेंगे और ए बी सी की वैल्यू को निकाल लेंगे। a इक्वल टू हमारा 12x, मतलब 12 मल्टीप्लाई x की वैल्यू आई है 10, तो ये हो गया 120। क्वेश्चन देख लो, ये मीटर है या सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर। b की वैल्यू 17x, मतलब ये हो गया 17 मल्टीप्लाई x की वैल्यू है 10, मतलब ये हो गया 170 सेंटीमीटर। c की वैल्यू है 25x, मतलब 25 मल्टीप्लाई 10, ये हो गया 250 सेंटीमीटर। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू हमने निकाल लिया। अब हम निकालेंगे एरिया इसका। ए बी सी निकल गया है। एरिया निकालने से पहले हमें निकालना होगा एस की वैल्यू। एस इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। या तो ऐसे कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, पेरीमीटर का आधा कर ले तो वो भी हमारा निकल जाएगा। तो एस की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ये जो पेरीमीटर है इसका हम 2 का डिवाइड कर लेंगे तो एस की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी 270 सेंटीमीटर। दोनों तरीके से जैसे मर्जी वैसे कर सकते हैं। अब हम एरिया निकाल लेते हैं। एरिया इक्वल टू रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो ये हो गया रूट में। एस की वैल्यू है 270 माइनस ए की वैल्यू है 120, ये 270 माइनस बी की वैल्यू है 170, और ये 270 माइनस सी की वैल्यू है 250। ठीक है, ये फार्मूले में हमने वैल्यू पुट कर दिया है। ये हो गया 270 मल्टीप्लाई, इसको माइनस कर लेते हैं,
तो ये मिल जाएगा हमें 150 मल्टीप्लाई बाई, इसको माइनस करेंगे मिलेगा 100, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा हमें 20। ठीक है, अब इसको फैक्टर कर लेते हैं। तो 27 270 है, ये है 150, तो इसको हम लिख सकते हैं 27 मल्टीप्लाई बाई 10, ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाई 10, और ये तो 100 है, 10 मल्टीप्लाई 10 है, और 20 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 10। ठीक है, 27 को हम लिख सकते हैं, अभी इसमें से जो बाहर निकलते हैं इसको हम पेयर को पहले बाहर कर लेते हैं। तो पहले ये बाहर हो जाएगा, ये 10 और 10 ये हो जाएंगे, 10 बाहर आ जाएंगे, ये 100 ये भी बाहर हो जाएगा, बाहर आके हो गया 10। अब जो वैल्यू बच गई है उसको लिख लेते हैं पहले। ये बचा है 27, 10, 15, ठीक है, और ये भी निकल गया, ये बचा है 2, तो इसको लिख लेते हैं 27 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 15 और मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये हो जाएगा 100। 27 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 10 को लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 2, 15 को लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 3, और ये 2 वैसे का वैसे। तो ये हो गया 100। अब इसमें से पेयर बना लेते हैं, एक 3 का पेयर ये हो गया, और एक ये हो गया, और ये हो गया 5 का पेयर, और ये हो गया 2 का पेयर। तो 3 के पेयर हमारे हैं 2, ये दोनों पेयर बाहर निकल गए। इसके बाद है 2 का पेयर, इसके बाद है 3 का पेयर, अब 5 का पेयर। ठीक है, सारी वैल्यू हमने बाहर कर लिया है। तो ये आ जाएगा 100 है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 3 जा 9 और 9 10 जा 90 हो जाएगा ये। ठीक है, 3 3 जा 9 और ये 10 है, तो ये होगा 90, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मिल जाएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम है चैनल पे, प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन दबाइए। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करिए, दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, चैनल को थोड़ा हेल्प करिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30। इसका पेरीमीटर, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है जिसके 2 साइड बराबर हो और तीसरा वाला साइड अलग हो। आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी पेरीमीटर है 30 सेंटीमीटर एंड ईच इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर। इसका भी हमें एरिया बताना है। तो ये हमने बना लिया आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसके ये दोनों वाले साइड बराबर हैं और ये वाला अलग है। ठीक है, जो इक्वल साइड है ये है 12 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, ये तो होगा इक्वल साइड। इसके बाद इसमें पेरीमीटर दिया है और ये वाली साइड नहीं दिया है और एरिया पूछा गया है। तो पेरीमीटर दिया गया क्वेश्चन में, पेरीमीटर है 30 सेंटीमीटर और पूछा गया है एरिया। ठीक है, तो सबसे पहले हमें तीसरा वाला साइड चाहिए होगा। तीसरा साइड हम कैसे निकालेंगे? पेरीमीटर से। तो इसको हम ले लेते हैं ए और बी। ये मान लेते हैं कि ए है, ए की वैल्यू हो गई 12 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू हो गई 12 सेंटीमीटर, और तीसरा वाला साइड जो है हमारा सी मान लेते हैं, वो सी है। सी की वैल्यू हमें निकालनी है, तो वो कैसे निकालेंगे? पेरीमीटर से। पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड, मतलब इन तीनों साइड को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा मिलेगा पेरीमीटर। तो ए प्लस बी प्लस सी, पेरीमीटर का मतलब हुआ ए प्लस बी प्लस सी। पेरीमीटर की जगह रखेंगे हम 30, ए की वैल्यू है 12, बी की वैल्यू भी है 12, और ये तीसरा वाला जो साइड है वो सी मान लेते हैं, वो सी हमें निकालना है। ये है 30, 12 12 हो गया 24 प्लस सी, तो सी इक्वल टू हो जाएगा 30 माइनस 24, इसको माइनस कर लेंगे तो ये भी बचेगा हमारा 6 सेंटीमीटर।
ठीक है, ये वाली वैल्यू आ गई हमारी 6 सेंटीमीटर। ये तो हो गई हमारा ए बी सी हो गया हमारा। ठीक है, एरिया निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, एस की जरूरत पड़ेगा। एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, वैसे कर सकते हैं। या अगर हमको पेरीमीटर पता है तो पेरीमीटर में 2 का डिवाइड करेंगे तो हमारा एस की वैल्यू आ जाएगा। तो एस भी निकल गया। अब हम निकालेंगे एरिया। एरिया इक्वल टू रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, रूट में हो जाएगा। एस की वैल्यू है 15, 15 मल्टीप्लाई 15 माइनस ए की वैल्यू है 12, 15 माइनस बी की वैल्यू भी है 12, और तीसरा है 15 माइनस सी की वैल्यू है 6। ठीक है, ये सारी वैल्यू हमने पुट कर दिया। ये है 15 मल्टीप्लाई बाई, इसको माइनस करेंगे ये मिलेगा 3, इसको माइनस करेंगे तो भी 3, और ये वाली वैल्यू माइनस करेंगे तो मिल जाएगा 9। ठीक है, अब ये हमारा निकल जाएगा, ये भी 3 3 का पेयर है और 9 में भी हमारा 3 3 है। ठीक है, मतलब एक तो हमारा ये निकल गया 3 और 9 बाहर निकल गया, वो भी हो गया 3, और रूट में बच गया हमारा 15, 15 बाहर नहीं निकल पाएगा। ठीक है, मतलब ये हो गया हमारा 3 3 जा 9 रूट में 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक बच्चों, ये हो गया चैप्टर, एक्सरसाइज हो गया कंप्लीट। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, कमेंट में बताइए वीडियो कैसा लगा। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।